देखा अद्भुत श्रृंगार, बालिका हिरण्यकशिपु तनु भृंगा, केशव घृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। केशव घृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, जय हो नरसिंह देव, नरसिंह देव जय हो नरसिंह देव। जय हो लक्ष्मी नरसिंह, जय हो लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह जय हो लक्ष्मी नरसिंह। जय हो प्रहलाद महाराज, जय हो प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय हो प्रहलाद महाराज। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। जय भक्ति विनाशक नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रहलाद महाराज की जय, कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम से भक्त दंडवत प्रणाम। दोनों प्रणाम, सभी भक्त को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। माता जी 10 नाम अपराध बोलेंगे? जी जी। हरे कृष्ण भक्त जी। प्रभु बोलती बोलिए। भगवान नाम के जप में होने वाले 10 नाम अपराध। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उसे स्वतंत्र समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। वैदिक शास्त्र प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र नाम भगवान नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ कथा काम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विश्वासशक्ति बनाए रखना। ध्यानपूर्वक जप न करना भी अपराध है। तो प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमल में प्रेम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। कुछ त्रुटि तो क्षमा कीजिए। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद, बहुत सुंदर। हरे हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। जय भक्त को चरणों में प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। और 10वीं तारीख को संडे है, लेकिन वो हमारे गौड़ीय संप्रदाय की दृष्टि से होता नहीं है, लेकिन अंडर माइंड में चलता ही रहता है। वो ये है कि सुबह में उठने में बहुत तकलीफ होती है हर एक भक्त को जीवन में, खास करके ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में स्नान करके एक सेशन में 16 माला करना, ये सबसे
कठिन से कठिन प्रश्न हर एक भक्त के जीवन में होते हैं भाई, लगता है कि नहीं? हाँ, करेक्ट। उस पर चर्चा करूं क्या? मैंने 2-3 हफ्ते पहले बोला था कि सुबह में उठने में सबके जीवन में प्रॉब्लम होता है, इतनी डीप कंडीशनिंग है। लेट मी टेल यू अबाउट माई सेल्फ। प्रभु जी, मैंने जीवन में भले मैं अच्छे परिवार से आया था, गुड कल्चर, लेकिन मेरे जीवन में जो है प्रभु, मैंने कभी भी सुबह में 9 बजे के पहले मैं उठता ही नहीं था, कभी भी नहीं उठाऊं मैं प्रभु। सब चीज मालूम होने के बावजूद भी जो है 9 बजे के पहले मैं उठा नहीं हूँ। वहां तक हुआ था कि वो कॉमर्स, मैंने बीकॉम किया था, तो कॉमर्स के अंदर तो सीनियर FISY TY तो सुबह में कॉलेज होती थी। मैं पूरे 3 साल कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया है, जस्ट बिकॉज आई कुड नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग। मैंने बताया ना, TY बीकॉम में लास्ट एक बार लेक्चर अटेंड करने चला गया था, जल्दी सुबह में उठ गया। मैं नॉर्मली उठता ही नहीं था, 9 बजे उठता हूँ, स्नान बंद करो तो कॉलेज खत्म हो जाता था। और मैं एक बार जल्दी चला गया तो मुझे याद है वो इनकम टैक्स का लेक्चर था, वो इनकम टैक्स के लेक्चर में मैंने अटेंड किया। तो जब भी मैं लेक्चर क्लासरूम में गया तो सब खड़े हो गए, सब शॉकिंग एकदम चौंकाने हो गए कि कौन आया। और प्रोफेसर भी बोला कि कौन सा नया लड़का आ गया इधर। दैट वाज द स्टैंडर्ड। कभी मैं उठा नहीं हूँ। और अभी हमारे जीवन के अंदर 9 बजे तक तो आधा दिन हमारा खत्म हो जाता है। तो क्या क्या चीज संभालूं, बहुत बहुत संघर्ष है प्रभु जी इसमें मैंने जल्दी उठने के लिए। तो क्या क्या किया है, कई कई चीज के ऊपर प्राधान्य दिया है, क्या क्या कमिटमेंट और वाउज और वो सब लिया, और किस तरह से कृष्ण कॉन्शियसनेस को फोकस रख करके किस तरह से हम सुबह में उठने की आदत लग गई, उस पर चर्चा करें। इज इट ओके? शुड वी डिस्कस ऑन दैट? प्रैक्टिकल है ना? अभी प्रभु जी, आई कैन टेल यू, सिंसियर और सीनियर भक्त भी होगा जो 20-20, 30-30 साल से कृष्ण भावना में रखता है, वो भक्त भी जो है सुबह में जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं। टेक माय वर्ड्स, मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को देखा है। सुबह में उठने के बाद में पूरे सेशन में, पहला ही उठने के बाद में एक ही सेशन में 16 माला कर लेना बहुत रेयर केस है। टेक माय वर्ड्स, बहुत रेयर केस है। मालूम होने के बावजूद भी नहीं होता है। ऐसा भी देखा है कि सब प्लानिंग करते हैं, हम रात को जल्दी सो जाएंगे, हैवी प्रसाद नहीं लेंगे, सब साउंड्स करेंगे, वो क्या बोलते हैं अलार्म के अंदर भी, वो क्या बोलते हैं वो हर 5-5 मिनट में चलता है स्नूज, वो भी चालू करेंगे। एक स्नूज नहीं करेंगे, 4 स्नूज लगाएंगे, सब जगह से आवाज आ रहे तो भी नहीं उठ पाते हैं। वो एक डीप रूटेड कंडीशनिंग है प्रभु जी, इतनी डीप रूटेड है। और सब चीज, और ऐसा नहीं है कि नहीं उठते प्रभु, आज सब लोग आए हैं। सब कितने लोग सुबह में 4:30 बजे में देखा 10-15 ड्यूटी आकर के बैठ गए थे 4:30 और 5 के बीच में। लेकिन प्रभु प्रॉब्लम ये है, हम कोई फेस्टिवल के दिन, ये सब के दिन उठ जाएंगे, लेकिन अगर हमको बोला कि कंसिस्टेंटली 365 डेज आपको सुबह में जल्दी उठना, इज एब्सोल्युटली डिफिकल्ट प्रभु। यू एग्री और नॉट? इट इज डिफिकल्ट। कंसिस्टेंटली रखना, रोज उठना, रोज सुबह में ही जो है पहला काम, उठने के बाद में पहला माला लेकर बैठना, और पहला ही सेशन में, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी, पहला ही सेशन में 16 माला पहले खत्म कर लेना। प्रभु बहुत विरले लोग ये कर सकते हैं। वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी रेयर। तो लेट अस नाउ टॉक ऑन दैट कि उसके ऊपर कैसा चर्चा। आज के दिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे गृहस्थ जीवन में ये होता है प्रभु, ज्यादा करके मैक्सिमम गृहस्थ और एस्पायरिंग टू बी अ गृहस्थ, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है गृहस्थ जीवन में प्रभु कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी हमने बना ली है, खास करके बम्बई में या कोई सिटीज में रहते हैं,
कि प्रभु वो प्रैक्टिकली नहीं लगता है सुबह जल्दी उठने का, प्रैक्टिकली नहीं है। ज्यादा करके हम रात को लेट आते हैं ऑफिस से, और अगर ऑफिस से जल्दी भी आ गए तो दूसरा कुछ ना कुछ घर पे झमेला चलता ही है। रात के जो है वो कुछ टीवी देखते हैं तो टीवी में प्रोग्राम रात को ही चालू होता है, 9 बजे कोई अच्छा प्रोग्राम होता है तो टीवी में देखते हैं, या तो फैमिली मेंबर्स के साथ में बैठते हैं, या तो कोई टेलीफोन कॉल्स और वो सब चीज रात को ही आता है, ज्यादा करके इंपॉर्टेंट कॉल्स, या कोई मीटिंग्स आ जाती है, या तो ऑफिस का काम लेकर के रात को बैठते हैं दूसरे दिन कोई टारगेट खत्म करने के लिए, या तो बच्चे को जो है टाइम देना पड़ता है सिखाने के लिए, या कुछ, या फिर कोई फैमिली मैटर्स होता है वो रात को डिस्कस होता है। तो वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, टेक माय वर्ड्स, फैमिली लाइफ के अंदर रात को जल्दी सोना और जल्दी उठना, इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। मैंने अनुभव के साथ में बोल सकता हूँ। अनलेस अनटिल तुम्हारे लाइफ के अंदर हार्डकोर कन्विक्शन, हार्डकोर क्लैरिटी नहीं होगी तो इम्पॉसिबल है। और ऐसा मत समझना कि आर्टिफिशियल लाइफ आप जियोगे ना उठ जाएंगे, कोई भी हालत में है। ऐसा बहुत डिवोटीज है जिसके पास में हार्डकोर डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट होता है, वो जल्दी उठ जाएगा, कितना भी बजे रात को सोएगा उठ जाएगा। लेकिन प्रभु टेक माय वर्ड्स, उसकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। क्यों कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी? क्योंकि बॉडीली स्ट्रक्चर जो ऐसा बनाया है ना प्रभु, रोज को जो है 7 घंटा, किसी को 7 घंटा, मुझे रोज 7 घंटे की नींद चाहिए, कम से कम। I cannot sustain without 7 hours sleep, 7.5 hours sleep I need it। कोई लोग को 6 घंटे में हो जाता है, मेरे को नहीं जमता है। तो जब तक वो तुम उसको पूरी तरह से बॉडी को उतना सफिशिएंट स्लीप नहीं देंगे तो प्रभु आपकी कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाएगी। टेक माय वर्ड्स, या तो बॉडीली प्रॉब्लम्स आएंगे, या तो आपका मेंटल स्ट्रेस आ जाएगा, आपका नॉर्मल लाइफ नहीं रहेगी। इसलिए मेहरबानी करके आर्टिफिशियल चीज कभी भी मत करना प्रभु। आर्टिफिशियल चीज कैनॉट बी सस्टेनेबल, इट हैज टू बी सस्टेन ना प्रभु जी। एक बार हमने कृष्णा भक्ति में आया है तो जिंदगी के अंतिम श्वास तक हमको जो है सुबह में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में जपा करना है। तो इट हैज टू बी सस्टेनेबल, करेक्ट? अगर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा तो प्रैक्टिकल नहीं है। और सब चीज रात को ही होता है। मीटिंग भी रात को, कमिटमेंट सब रात को इंपॉर्टेंट मैटर्स। फैमिली लाइफ भी जो है, बीवी और बच्चों बोलते तुमको टाइम नहीं है, रात को तो बात करो हमारे साथ, उसके साथ रात को ही बात करने का होता है। बच्चे को भी कोई पढ़ाई का भी रहेगा तो वो रात को पढ़ाई करने बैठता है। इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना प्रभु जी, इतना मैंने केसेस देखे हैं ना। कितने डिवोटीज को जब भी मैं मैसेज भी छोड़ता हूँ ना, भाई क्यों भी नहीं आता है जपा में, क्यों मिलता नहीं है, तो जो अच्छे डिवोटी और सिंसियर डिवोटी होते हैं ना प्रभु, वो बेचारे खुला मुझे एसएमएस करके छोड़ देते हैं, प्रभु उठने में बहुत प्रॉब्लम होता है सुबह में। वेरी फ्रैंकली टाइम में उठने में बहुत प्रॉब्लम होता है सुबह में। क्या करेंगे इसमें? मैंने 7 पॉइंट्स नक्की किया है इसके लिए। वी विल गो वन बाय वन, और वो 7 पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे किस तरह से इज इट पॉसिबल कि हम जो है सुबह में जल्दी उठ पाए। ये 7 पॉइंट्स जो है बहुत सब अनुभव के साथ, इट इज नॉट समथिंग लाइक शास्त्री, बट इट इज मोर ऑन ए प्रैक्टिकल थिंग कि क्या क्या मैंने भी बहुत संघर्ष किया है प्रभु जी, ट्रेमेंडस संघर्ष। बिफोर कमिंग इनटू इस्कॉन और बिफोर कमिंग इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस ना, एक चीज मैं बहुत अटैच था। डोंगरे महाराज नाम संबंध में, डोंगरे महाराज और मुरारी बाबा, आई वाज वेरी अटैच्ड स्पेसिफिकली विद डोंगरे महाराज। तो डोंगरे महाराज ने एक वाक्य बहुत सुंदर बोलते थे, बहुत सुंदर बोलते थे। वो वाक्य मेरे को इतना टच होता था, लेकिन मैं सुबह में कभी उठ ही नहीं पाता था मैं। उनका एक वाक्य है, वो बोलते थे कि अगर कोई भी व्यक्ति को आपको समझना है कि वो कैसा है, तो दूसरा सब चीज मत देखो, खाली 2 चीज देखो कि सुबह में वो कितना बजे उठता है और उठने के बाद में वो क्या करता है। अगर ये 2 चीज, अगर वो व्यक्ति जो है सुबह में जल्दी उठता है ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में वो व्यक्ति जो है पूरी तरह से अपनी 64 माला या 16 माला का जो भी उसकी दिनचर्या है, वो पहली प्रायोरिटी के हिसाब से रोज कंसिस्टेंटली करता है,
भले वो व्यक्ति के साथ में आपका कुछ भी वार्तालाप नहीं है, आपको समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति बहुत ही कृष्ण भक्ति के अंदर आगे निकला है। सिंपल फॉर्मूला, कितना बजे उठता है और उठने के बाद में वो क्या करता है, वेरी सिंपल। हाँ, मैंने ऐसे भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े कॉर्पोरेट के जो है सीईओ और सीईओ और सब लोग को देखा है, वो भी बहुत जल्दी उठते हैं, रात को जल्दी सोते हैं, वो लोग का प्लान लाइफ है, जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन वो उठने के बाद में मैंने उनका वो सब लाइफस्टाइल भी देखा। वो उठने के बाद में जो है ना प्रभु योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं और जॉगिंग करके ऑफिस में चले जाते हैं। और वो क्यों करते हैं? जिससे जो है उसको उसका स्ट्रेंथ ज्यादा आवे, जिससे वो पूरी तरह से अपने बिजनेस में और अपने प्रोफेशन के अंदर फोकस करे। कोई सीईओ और सीआईओ हार्डली किसी ने देखा कि सुबह उठ करके माला लेके बैठा है, या तो अपना जो भी स्पिरिचुअल लाइफ का कोई ऐसा रेयर केस देखा है मैंने। खाली स्पिरिचुअल डिवोटीज या डिवोटीज, सिंसियर डिवोटीज सुबह में उठते करके स्नान करके पहला काम ये करता है। तो वो इतना मुझे टच होता है। वो उनका एक वाक्य था, भगवान नो भक्त जे छे एनु चारित्र एक જ એની દિનચર્યામાંથી ખબર પડે છે, સવારે કેટલા વાગે ઉઠે છે અને ઉઠ્યા પછી શું કરે છે। કેટલું સિમ્પલ છે, કેટલા વાગે ઉઠે છે અને ઉઠ્યા પછી શું કરી રહ્યો છે, એમાંથી ફટ કરતાની ખબર પડી જશે કે વ્યક્તિ ક્યાં છે, એ શું કરે છે। Is it not a practical for us also? कि प्रभु जी को जरा वहां पे बिठा दो, जरा खुशी में मेरे साथ। तो now let us now start with 7 points। प्रभु जी, ये सबका ये प्रॉब्लम है कि मेरा ही था भाई? सबका है ना भाई? मेरा तो I have really gone through tough time in my life। क्या क्या मैंने वाउज लिया था, क्या क्या मैंने किया है सुबह में उठने के लिए प्रभु जी। I can tell you, मालूम है मुझे उठना चाहिए तो भी नहीं उठ पाता था मैं प्रभु। मैंने इतने अलार्म्स लगाए हैं जी। ये घड़ी जो है ना, ये मेरे पास ये स्पेशल घड़ी है कैसियो की। ये घड़ी के अंदर प्रभु जी 5 अलार्म है और स्नूज स्नूज सबके मिला करके 20 बार बजवाता है। खास करके मैंने जो है ना प्रभु ये घड़ी इसके लिए लिया जिससे मैं जो है ना जल्दी उठ सकूं। इतना मेहनत किया इसके लिए, उठने के लिए। बट जो जो चीज मुझे फायदा आया है दैट आई विल शेयर विथ यू प्रभु। इफ इट इज हेल्पिंग यू, क्या मैं बिजनेसमैन हूं ना, आपको मदद मिलेगी तो आपके लिए प्रार्थना करोगे तो मैं स्टेज रहूंगा कृष्ण भक्ति। फर्स्ट थिंग, अगर व्यक्ति को जो है टाइम पे उठना है और उठने के बाद में पहला ही चीज स्नान करके वो ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके एक सेशन में, एक सिटिंग में उसको 16 माला खत्म करनी है मिनिमम। तो 7 चीज का इंपॉर्टेंट है। पहला, जब तक आपको अर्जेंसी कृष्णा कॉन्शियसनेस की समझ में नहीं आएगी प्रभु, तब तक आप नहीं उठ पाओगे, नहीं उठ पाओगे। अनलेस until you are very very clear, कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर से इतनी झंखना बढ़ जानी चाहिए, इतना डेस्परेशन बढ़ जाना चाहिए कि अगर मैंने सुबह में उठा नहीं, मैंने कृष्णा भावनामृत सीरियसली लिया नहीं, तो मैं कहां जाऊंगा। करोड़ जन्मों के बाद में एक मानव देह मिला है, अच्छे भक्तों का संग मिल गया है, अच्छे गुरु मिल गया है, अच्छे गौड़ीय संप्रदाय मिल गया है। अगर मैंने अभी जो है कृष्णा भावनामृत को सीरियसली लिया नहीं, मेरा क्या होगा। एक अंदर से आग लग जानी चाहिए प्रभु। अगर व्यक्ति को वो आग नहीं लगेगी ना, सब चीज आप भांसोड़ कर पाओगे प्रभु, लेकिन ये सुबह में उठने में सबसे ज्यादा कठिन होने वाला है। और उसमें ये खास करके अभी इस सर्दी का मौसम में तो एकदम भयानक होता है उठने के लिए। यू हैव टू बी डेस्परेट। अरे बहुत सिंपल है प्रभु। एक आदमी एकदम आसक्त है इंद्र तृप्ति के लिए, कभी भी जीवन में उठता नहीं है, लेकिन वो यंग बच्चा है और यंग बच्चे को मालूम है कि उसका 15 दिन के बाद में उसकी एग्जाम है
और वो इतनी इंपॉर्टेंट एग्जाम है, उसकी प्रोफेशनल एग्जाम है, उसका कैरियर उसके ऊपर पूरा डिपेंडेबल है, उसको बोलना पड़ता है सुबह में उठने के लिए। उसको बोलना पड़ता है क्या कि तू सुबह में जल्दी उठ जा। कल आपकी एग्जामिनेशन है, कल सुबह में एग्जाम है, एग्जामिनेशन पेपर है, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर। आपको बोलना पड़ता है सुबह में उठ जाना जल्दी पढ़ाई करने के लिए, बोलना पड़ता है। कल सुबह में जो है प्रभु जी, सुबह में आपको जो है नौकरी के अंदर जो है 6 बजे जाने का है, तो 6 बजे जाने के लिए जो है आपको बोलना पड़ता है कि सुबह में जल्दी उठ जाओ। कोई जो जिसका जॉब नहीं है ना, कोई नौकरी नहीं करता है, कोई इसके एग्जाम नहीं है, लेकिन कल कोई बड़ा बिजनेस का एक बहुत बड़ा ऑफर आया है, बहुत बड़ा डील होने वाला है, और वो व्यक्ति आपको बोलता है कि सुबह में 5 बजे आ जाने का, तो ही डील हो पाएगा। तो पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? है पहुंचेंगे ना? करेक्ट। प्रभु हमको एक अंदर से आवाज आनी चाहिए, ये सब चीज के लिए उठता हूं मैं, लेकिन मेरे को बोलेगा सुबह में हरिनाम करने के लिए उठने का है, तो मेरे को आलस आता है, मैं जो है सब बहाना देता हूँ। गाँव में कुछ भी मुझे कहे कि मेरा कृष्णा कॉन्शियसनेस क्या है, क्या सबको धोखाबाजी देता हूँ, क्या सबको ड्रामाबाजी दिखाता हूँ? मेरा तो मुंह में राम बगल में छुरी है यार, क्या ड्रामा है मेरा? Is it not a fact? नौकरी के लिए उठने का है, काम के लिए उठने का है, पढ़ाई के लिए उठने का है, रुपये ऑफर के लिए उठने का है, लेकिन सुबह में जो है कृष्णा के लिए उठने के लिए जोर आता है। क्या हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस है भाई? व्हाट इज दिस चीटिंग बिजनेस गोइंग ऑन? क्या धोखाबाजी चल रही है? ये अंदर से बेल बजनी चाहिए भाई। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ए वेरी वेरी सीरियस थिंग प्रभु। भगवद गीता में भगवान ने बहुत बराबर क्लियर बताया, ये यथा मां प्रपद्यन्ते है, जिस तरह से तुम मेरे साथ सरेंडर करोगे उस तरह से मैं तुमको रेसिप्रोकेट करने वाला हूं। मैं सब पूरी दुनिया को धोखा दे पाऊंगा, बड़ी कंठी माला पहनूंगा, बड़ी धूम धूम करके बीड़ बैग बजाऊंगा, बड़ा तिलक कर लूंगा, ऐसा सुंदर धोती और कुर्ता पहनूंगा कि लगेगा बहुत तगड़ा ड्यूटी है, लेकिन अंदर से पूरा आलसू हो कृष्णा के लिए। तो कृष्णा बोलेगा तू बाहर के साथ में दुनिया को कितना भी टोपी घुमाएगा, कि तेरा अंदर का एक्सरे ये है, तो ये है भाई, यू कैन नॉट चीट। फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर, यू हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक अर्जेंसी आ जानी चाहिए प्रभु। अगर ये जन्म में गड़बड़ हो गया तो प्रभु जरा दुनिया देखना। रास्ते पे चलते हैं ना, तो पहले रास्ते पे चलेंगे तो क्या होगा मालूम है? एक चूहा देखेगा, चूहा देखेगा तो चूहा भागते रहता है, देखते हैं आपने? वो बिल्ली से डरता रहता है। फिर थोड़ा आगे जाएंगे तो बिल्ली दिखेगी, बिल्ली भी भागती रहती है घबराहट के मारे। वो क्यों घबरती है? कुत्ते के लिए। कुत्ता देखता है, कुत्ता ऐसा लगता है ये मेरा घर है, मेरा ही बंगला है, ये मेरा ही मकान है, लेकिन दूसरा कुत्ता आता है तो उसको भोंकता है, तो वो भी घबरता रहता है कि दूसरा बड़ा कुत्ता आकर के मेरे को निकाल देगा तो मेरा प्रॉपर्टी का क्या होगा। आपने देखा है सुबह के टाइम में बहुत देखने जैसा। मैं सुबह में जब भी मंदिर जाता हूँ ना, तो एक कुत्ता जो है ना, कोई बाहर से आता है ना, तो सब कुत्ते आ जाते हैं उसके सामने। क्यों? बाहर का कुत्ता क्यों इधर आ गया? ये हमारा साम्राज्य है। उसको मालूम नहीं है मरते वक्त जो है सब छोड़ करके उसको भी जाने का है। ये सब देखने के बाद मैं उसमें भी खास करके प्रभु जी सबसे ज्यादा मेरे को ना कृष्णा भावना में सीरियसली लेने के लिए क्या होता है, सुबह के टाइम पे जो है ना, जब मैं मंदिर जाता हूँ ना, तो वो गाड़ी आती है, वो चिकन की गाड़ी वाले में ना, वो सब मुसलमान लोग भी देखे होंगे ना, तो वो चिकन की गाड़ी आती है। तो क्योंकि वो सुबह में ही चलता है, दोपहर के टाइम पे जो लेके जाएगा ना, तो उसको कहीं हमारे कट्टर हिंदू वाली लोग जो है उसको मारेंगे पीटेंगे। तो सुबह के टाइम पे बहुत चलती है वो गाड़ी। वो गाड़ी के अंदर है ना, वो सब चिकन लोग है ना, चू 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 आवाज करती है, और ऐसा लगता है कि उसको इतना आनंद आता है ना, घूमती है ना, वो गाड़ी में जाता है ना, हवा आती है उसको, घूमती है, वो जाती है ऐसे। तो वो गाड़ी आती है ना, तो मैं सामने देखते रहता हूँ। उसको मालूम नहीं है मैक्सिमम 2-4 घंटा या 8-10 घंटे के बाद में उसका कत्ल होने वाला है।
और वो कत्ल करने के लिए उसका वजन जो है ना, उसके संग वो व्यक्ति जो है उसको कमाई करने वाला है। वो क्या हालत है यार। मेरे को ऐसा होने का है, मेरे को ऐसा जीवन जीने का है। अगर मैंने थोड़ी भी बेदरकारी किया तो यही साइकिल में घूमना है मुझे भी। हाउ कैन आई टेक एनी चांसेस नाउ? एक गोल्डन चांस मिल गया है, खाली सोने के लिए इतना कॉम्प्रोमाइज करूंगा क्या? एक थोड़ा ज्यादा नींद लेने के लिए वापस ये साइकिल में आने का है। आज के दिन मैं देखता हूँ प्रभु, सुबह के टाइम में ग्रांटो स्टेशन से अगर गोपीनाथ जाऊंगा ना, तो सुबह में ग्रांटो स्टेशन में गाय खड़ी रहती है। सब वो गाय वाले लोग रहते हैं, गौशाला लेक, वो गाय वाला स्टेशन के सामने ही है। अगर आप जल्दी सुबह में जाओगे तो देखोगे प्रभु जी, सुबह में इतनी सर्दी होती है। कौन वो गाय को कुछ कपड़ा लगाता है क्या? कोई जमीन पे बेचारी बैठी रहती है, क्या करेगा? सहन करो यार, भौतिक दुनिया में मजा करनी चाहिए, सहन करो, सब कर लियो। हमारे घर में वो तुलसी महारानी का छोड़ा है ना, तो मैं बाहर रखता हूँ प्रकाश के लिए, और रात को कभी मैं भूल जाता हूँ अंदर रखने के लिए, तो मेरे को होता है बाप रे, क्या हो तुलसी महारानी क्या बोल सकती है, मेरे को अंदर रखो, इतना सर्दी है। सब कर लो, मेरा भी यही हालत होने वाला है। Any बेदरकारी, that means inviting Maya to go for 84 lakh species of cycle. Simple. और उस समय ऐसी हालत हो गई प्रभु, अब भी खाली एक मानव देह ही एक ऐसा देह मिला है आपने को कि वही देह से जो है आपकी ये साइकिल, जन्म मृत्यु की साइकिल, यही मानव देह से ही खत्म होती है। दूसरा कोई भी जगह नहीं है, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। और उसमें अगर बेदरकारी किया, क्या मालूम वापिस मानव देह कितने करोड़ों जन्मों के बाद में मिलेगा। अगर मिलने के बाद में ऐसा भक्तों का संग मिलेगा, ये भक्तों के संग के साथ में इतनी इंटेंसिटी मिलेगी, इंटेंसिटी के साथ में इतना गुरु और इतना भाव, इतना सुंदर भक्तों का संग के साथ में वही तीव्रता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किसको पता है। एक ट्रेमेंडस अर्जेंसी, एक अंदर थी, बोलते हैं ना अग्नि बढ़ जानी चाहिए कि नहीं मेरे को चाहिए। जैसा रुक्मिणी, मालूम है ना रुक्मिणी का मालूम है, रुक्मिणी ने जब भी खत लिखा कृष्ण को, वो खत के अंदर ऐसा बताया, वो बहुत सुंदर खत लिखा था उन्होंने कृष्ण को, कि मुझे मालूम है कृष्णा कि तुम्हारे सामने मेरी क्या लायकात है कि तुम मुझे जो है पत्नी के रूप में स्वीकारो। मैं कहाँ और आप कहाँ, लेकिन मुझे वो भी मालूम है कि तुम्हारे बिना मेरे जीवन में कोई दूसरा पति भी नहीं हो सकता, क्योंकि उतनी लायकात कोई भी व्यक्ति के अंदर नहीं है। लेकिन मैं लायक नहीं हूँ और तुम एकदम लायक हो। तो मेरी स्थिति क्या है? तो मेरी स्थिति एक ही है कि अगर तुम जो है मेरे को स्वीकार नहीं करो, वो जो लायक ही है, जो नॉर्मल है, तो कोई बात नहीं कृष्णा, कोई बात नहीं, वो तो नॉर्मल है। लेकिन एक चीज मैं कर सकती हूँ मेरे तरफ से, मैं पूरी जिंदगी तपस्या करके पूरा देह को शिथिल करके देह छोड़ दूंगी, फिर वापस जन्म मिलेगा ना, क्योंकि मानव देह तो मिलेगा ना, क्योंकि मैंने आपको विचार करके वापस मेरा देह मिलेगा। मैं पूरे जीवन, वो जीवन में भी पूरी तरह से तपस्या करके वापस देह छोड़ दूंगी, वापस जन्म मिलेगा, वापस मैं तपस्या कर करके देह छोड़ दूंगी। कृष्णा, लेट इट बी फॉर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बर्थ। लेकिन एक चीज कृष्णा याद रखना, तुम और सिर्फ तुम ही सर्वस्व है। ये रुक्मिणी ने श्रीमद् भागवतम में लिखा है। अभी ऐसी दृढ़ता आएगी तो फिर कृष्णा कैसे स्वीकार नहीं करेंगे भाई। That is what is expected from us also. ये चाहिए तो मिलेगा। प्रभु इतना थोड़ा विचार करो, एक छोटा सा प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए हम कभी भी प्राइम मिनिस्टर को मिल पाएंगे क्या? कितना मस्काबाजी ये वो कितना करने के बाद में भी उसका सेक्रेटरी मिले तो भी बहुत हो जाता है अपने लिए। कितना एडजस्टमेंट करना पड़ता है। जो आदमी जिसका कोई रिलेशनशिप है उसको कितना मस्का मार देगा। कैसे कृष्णा जो है वो प्राइम मिनिस्टर का प्राइम मिनिस्टर है ना भाई। और एक खाली भौतिक जगत नहीं, करोड़ों ये सब जन्म, इतना ये अर्थ जैसा है, ये पूरा साइकिल है, कितना है यार। उसका सबसे बड़ा मालिक कृष्ण है, उसको कैसे हम प्राप्त कर पाएंगे भाई? How is it possible we'll be able to meet him or we'll be getting his shelter?
The only way is you have to show thorough sincerity. That's the only hope we have in our life. And that thing, if we compromise it, Prabhu, we are playing with fire. Take my words. We are playing with fire. ये इंटेंसिटी आ जानी चाहिए लाइफ में पहले, वरना कोई सॉल्यूशन नहीं है जल्दी उठने के लिए। मेरे को एक चीज इतना सुंदर लगता था ना प्रभु जी, हमारे गिरधारी प्रभु का। आपको मालूम है ना, गिरधारी प्रभु आते थे ना यहाँ पे कि वो वृंदावन में सेटल, अभी इनका संन्यास होने वाला है प्रभु। तो अभी गिरधारी प्रभु जो है वो रोज 2 बजे उठ जाते हैं वृंदावन में, और 2 बजे उठने के बाद में पहली 16 माला जो है प्रभुपाद की जो है आरती होती है ना 4:10, उसके पहले वो 16 माला पहले खत्म कर लेते हैं और फिर प्रभुपाद की आरती में चले जाते हैं। फिर वहां से इनके लाइफस्टाइल बताता हूँ। फिर वो बाद में मंगल आरती होती है अपने राधा श्याम सुंदर में, फिर तुलसी नरसिंह आरती, फिर तुलसी पूजा करने के बाद में 1.25 घंटे के अंदर वो बाहर निकलते और वो 1.25 घंटे के अंदर वो 12 किलोमीटर की वृंदावन की परिक्रमा कर लेते, झपा करते करते। और श्रृंगार दर्शन होते ही नहीं, पहला उसके पहला आ जाए थे दर्शन करने के लिए। फिर वो दर्शन करने के बाद में फिर गुरु पूजा होती है। फिर गुरु पूजा हो जाने के बाद में प्रभु भागवतम क्लास होता है, और भागवतम क्लास खत्म हो जाने के बाद में वो प्रसाद ले लेते हैं। प्रसाद लेकर के वापस जो है माला करने बैठ जाते हैं। तो फिर बाद में जो है प्रभु उनका कुछ 2 बजे तक उसकी 64 माला खत्म हो जाती है। 2-2:30 बजे तक 2-2:30 बजे जब इसकी 64 माला खत्म हो जाने के बाद में 2 घंटा आराम करेंगे। फिर 4 बजे जो है वापस सब मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, हमारे गोस्वामी इसके मंदिर में। वो करने के बाद में फिर अगर राधा श्याम सुंदर में जो है कुछ स्पेशल फेस्टिवल ऐसा कुछ होगा या कुछ सेवा होगी तो वहाँ पे जाएंगे, वरना अपने रूम में आकर के राधा गोविंद महाराज का प्रवचन सुनेंगे, भजन गाएंगे या कुछ सेवा होगी तो सेवा करके, ऐसा करके पूरा दिन उसका निकल रहा है। दिस इज हिज लाइफस्टाइल। उस समय जब वी हैव ए क्लोज रिलेशनशिप, तो मैं हमेशा जब भी वृंदावन जाता तो ताला करके उनके साथ में एक दिन परिक्रमा करने चला जाता हूँ। तो एक बार मैंने उनको प्रश्न पूछा कि प्रभु इतनी स्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल जीते हो आप, अपनी स्ट्रिक्ट लाइफ स्टाइल जीते हो, तो कभी तो इधर सर्दी भी ऐसा है, गर्मी भी ऐसा है और बरसात भी ऐसा, बरसात तो कम है लेकिन सर्दी तो बहुत भयानक है इधर। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी एक भी दिन आपका ये लाइफस्टाइल में कुछ मिस हुआ है, एक भी दिन आपने छोड़ा है क्या, एक भी दिन में कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ है क्या? अभी उस समय उनको 11 साल ऑलरेडी हो गया था वृंदावन में। कितने साल? 11 साल हो गया था और ये लाइफस्टाइल उनकी थी। तो मैंने बोला कभी भी ऐसा एक आध दिन तो ऐसा डांडी मारा होगा ना आपने। प्रभु जी विल बी शॉक्ड और ही इज सो ओपन विद मी। प्रभु जी सो ओपन विद मी। उन्होंने मुझे बताया कि 11 साल में मैंने एक दिन भी ये शेड्यूल में मिस नहीं किया। तो फिर प्रभु जी मैंने पूछा, प्रभु फैमिली वाले आदमी हो, कुछ तो प्रॉब्लम लाइफ में आते होंगे और आते ही है, मुझे मालूम है आपके लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम आए हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि रात को जो है कुछ टेंशन आया है, प्रेशर आया है और आप सो ही नहीं पाए और 2 बज जाते हैं, तो तभी क्या करते हो आप? हमारा भी प्रॉब्लम ऐसा होता है, तो क्या करते हो? एक वाक्य कहा, प्रभु आई विल नेवर फॉरगेट, आई प्रे टू कृष्णा कि ये वाक्य है ना मेरे जिंदगी के अंतिम क्षण तक रहे मेरे हृदय में। उन्होंने ये वाक्य मुझे कहा कि जब भी ऐसा कुछ होता है कि मैं पूरी रात नींद नहीं आई है, हेल्थ के इश्यू या कोई मैटर है, कोई फैमिली मैटर, कोई टेंशन ऐसा कुछ है और 2 बज जाए और अलार्म बजा, तो लगता है माइंड आपको बोलता है अभी थोड़ा आराम कर ले, पूरी रात सोया नहीं है। एक ही चीज याद आती है और वो बोलते हैं कि मेरे को हरि नाम बुला रहा है और हरि नाम बोल रहा है कि मूर्ख अभी भी गादी में पड़ने का है, अभी भी गादी में पड़ा रहता है, अक्ल नहीं है कि तेरे को उठ करके मेरे को याद करना है, अगर तू याद नहीं करेगा तो वापस से जन्म मृत्यु के छेड़े में घूमते रहने का है। क्या चाहिए तेरे को? इतना ऊंचा टेस्ट तेरे को दे देता हूँ हरि नाम कर, तू अभी भी शैया में पड़ा हुआ है, मूर्ख है तेरे भी, तेरे को अक्ल नहीं है। जैसा वो विचार आता है तो उनका ये वाक्य है, मैं स्प्रिंग की तरह उठ जाता हूँ। ये उनका वाक्य है, मैं स्प्रिंग की तरह उठ जाता हूँ।
और स्प्रिंग की तरह उठ करके सीधा चला जाता हूं बाथरूम में, स्नान करके ला करके बैठ जाता हूं। हरि प्रभु अपने पास तो वो कॉन्सियसनेस नहीं है क्योंकि उन्होंने अनुभव किया हरि नाम का, उन्होंने हरि नाम का टेस्ट लिया है। लेकिन हमारे लिए क्या है, अभी हमको भी वो नहीं आएगा तब तक वो टेस्ट नहीं आएगा। प्रभु आई गिव यू अ सिंपल फॉर्मूला, मैंने अनुभव किया इसलिए कर रहा हूँ। हमारे आचार्यों ने और मेरे को बहुत सीनियर डिवोटीज ने बोला कि प्रभु ये तकलीफ होती है लेकिन एक चीज करो, आपकी अगर एग्जाम होती है 1 महीने के बाद में तो आप रोज उठोगे सुबह में, प्रोफेशनल एग्जाम्स हो गए, CA की होगी या ICW होगा या इंजीनियरिंग एग्जाम होगा या मेडिकल एग्जाम्स होगा, तो आप रोज उठोगे। 1 महीना पहले के एग्जाम होगी तो उठना ही पड़ेगा, करेक्ट। आप वो हिसाब करके 1 महीना चालू करो सिर्फ, और वो 1 महीना उठने के बाद में एक ही काम करो कि उठने के बाद में स्नान करके एक आसन में बैठ करके एक सेशन में तुम 16 माला एक सिटिंग में खत्म कर लो। 1 ही महीना करना है और वो माइंड में भी फिट करके रखना है। 1 महीने के बाद में नहीं करने वाला हूं मैं, हाँ? लेकिन उतना याद रखना कि उठने के बाद में स्नान करके 16 माला करके खड़ा कर उठने का मुझे सिर्फ 1 महीना, विद दैट इंटेंशन इन योर माइंड कि प्रभु कृष्णा मेरे को उठने में जरा बहुत तकलीफ होती है लेकिन सिर्फ आपको प्रसन्न करने के लिए 1 महीना कर रहा हूं मैं बस। और आगे जो भी अगर आपको कुछ करवाना है तो आप मेरे को शक्ति देना, मेरे से नहीं होने वाला है। विद दैट कॉन्शियसनेस 1 महीना जपा करो इस तरह से। प्रभु आई कैन से विद हार्ड, मेरे को सीनियर डिवोटीज ने बताया था प्रभु, मेरा हार्ड को रियलाइजेशन है प्रभु, टेक इट वेरी सीरियसली प्रभु। आप देखना प्रभु, हरि नाम में इतनी शक्ति है, इतना इसके अंदर आनंद है, इतना ब्लिसफुलनेस है कि सुबह के टाइम पे जो है एक ही सेशन में ब्रह्म मुहूर्त के अंदर आप जपा करोगे ना 1 महीना, देखना प्रभु जी 1 महीने के कुछ, लेकिन कंसिस्टेंटली करना, एक भी दिन मिस नहीं करना और कमिटेड साथ में वही लाइफस्टाइल में करना कहां पर भी, और वही कॉन्शियसनेस कि मुझे कृष्णा तुम्हारे से कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग, मुझे सिर्फ आपको प्रसन्न करना है और फिर आप आगे मेरा जीवन जैसा चलाना चाहो ऐसा चलाना। लेकिन ये मेरा 1 महीना मेरे को मैं आपके लिए कर रहा हूं प्रभु, वो 1 महीने में आपको इतना कृष्णा जबरदस्त हरि नाम का टेस्ट दे देगी अंदर, इतना जबरदस्त टेस्ट दे देगी प्रभु, आपकी लाइफ में एकदम जबरदस्त परिवर्तन हो जाएगा, जबरदस्त परिवर्तन हो जाएगा। मेरे को राधानाथ महाराज ने एक वाक्य कहा है, विच आई विल नेवर फॉरगेट अगेन, आई प्रे टू कृष्णा कि वो भी मेरे जिंदगी के अंतिम क्षण तक रहे। उन्होंने ये वाक्य मुझे कहा है, कृष्णा इज मोर इंटरेस्टेड इन यू, इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ। कृष्णा डजंट वांट यू टू रॉट इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। कृष्णा की इच्छा नहीं है तुम इधर खड़ते रहो और घूमते रहो। 1 महीना दे दो प्रभु कृष्णा के लिए, देखो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आएगा। पर वो देने के पहले दैट अर्जेंसी, अंदर से फायर आ जाना चाहिए प्रभु, मुझे कृष्णा चाहिए, मुझे कृष्णा चाहिए। I want Krishna at any cost in this lifetime। मेरे को अभी चांस नहीं लेने का है। और देखो ना प्रभु जी हमने क्या क्या किया है यार, जो बुजुर्ग लोग हैं ना एकदम इसको पूछो, ऐसा लग रहा है कि यार कुछ किया ही नहीं है, पूरा जिंदगी ऐसे पानी की तरह खत्म हो गया। गॉड मैंने पाया क्या? ये अंदर से तीव्रता, एक अर्जेंसी आ जानी चाहिए लाइफ के अंदर। पहला अगर जल्दी उठना है, कृष्णा को पहला सीरियसली लेना है, तो जब तक वो अर्जेंसी आपके कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आएगी, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि कंडीशनिंग इतनी डीप रूटेड है प्रभु जी, इतनी डीप रूटेड है, वो नहीं जा पाएगी प्रभु जी। इट कैन नॉट गो, टेक माय वर्ड्स, इट कैन नॉट गो। दैट अर्जेंसी कैन कॉम्पेंसेट इट आउट। अर्जेंसी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सो पहला अर्जेंसी। दूसरा, प्रभु जी तुमको डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी, नो अदर ऑप्शन।
जब ऊंची चीज चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है भाई, मफत में कुछ आने वाला नहीं है। वो डिसिप्लिन लाइफ के अंदर क्या होता है, हेल और हेवन कुछ भी होगा, जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ। रात को जल्दी लेट उठना वो डिवोटी की निशानी नहीं है। मायापुर में जाओ, रात को 8 बजे सब अंधेरा हो जाता है यार। 8 साढ़े 8 बजे तो ऐसा दिखता है कि रात को 12 बजे है। क्यों? क्योंकि सुबह में जो है प्रभु जी आप देखो वो वीडियो में वो लाइव देखोगे तो सुबह में 4:30 बजे 2000 लोग मंदिर में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि 8 बजे सो जाते हैं, 8 साढ़े 8 बजे। हमको हमारी लाइफ में सिंपल जीवन रखना पड़ेगा। जल्दी सो जाओ, रात को हैवी मत खाओ। नियम ले लो, प्रभु एक टाइम के बाद में प्रसाद नहीं लूंगा मैं। अभी कृष्णा भक्ति करनी है यार, अभी ड्रामा थोड़ी करना है। सीरियसनेस दिखानी है मेरे को, कृष्णा भावना रखना। रात को जल्दी सो जाओ, हैवी मत खाओ। इवनिंग प्रोग्राम्स अनलेस अनटिल बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो अटेंड करो, वरना एक बार मैंने राधानाथ महाराज को पूछा था कि महाराज मेरे लिए क्या महत्व का है इवनिंग प्रोग्राम में सुबह का साधना। हमारा बड़ा प्रॉब्लम है ना ये आज के दिन। बम्बई में अभी साउथ बॉम्बे में प्रोग्राम होता है, तो साउथ बॉम्बे में प्रोग्राम होता है, वो साउथ बॉम्बे से बोरीवली 2 घंटा जाने आने का लगता है। तो साउथ बॉम्बे में जो है प्रोग्राम अगर 9:30-10 बजे भी खत्म किया तो भी 12 बजे घर पे आएंगे, 12:30 बजे सोएंगे तो 3 बजे कैसा उठ पाएंगे भाई? प्रैक्टिकली नहीं, और वो सस्टेनेबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए? इवनिंग प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए या सुबह की साधना? भारत बोला दोनों कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर 2 नहीं कर सके तो मॉर्निंग साधना इज मोर इम्पोर्टेंट देन इवनिंग प्रोग्राम्स। क्योंकि क्या है, साधना में क्या प्रॉब्लम होता है प्रभु जी मालूम है? ये बहुत प्रॉब्लम होता है हमारा। एक बार ढीला हुआ ना प्रभु, फिर वापस नॉर्मल होने में दम निकलता है। एवरीबॉडी एग्रीज और नॉट? एक बार नीचे गया फिर माइंड ऐसे बोलते रहे कल तो तुम लेट उठा था, आज उठने में क्या वादा है? फट करके विचार आने लगता है प्रभु क्या मानता है? अब क्या है, सबको थोड़ी ऐसा हमने थोड़ी माया में थोड़ी हमने ये सेवा किया था, ये कृष्णा भक्ति किया था ना हमने। माइंड 1000 चीज का एवेन्यूज देगी प्रभु। इट विल गिव लॉट्स ऑफ एवेन्यूज टू नॉट टू गेट अप इन द मॉर्निंग। लेकिन रात को लेट हुआ तो भी सुबह के टाइम में ऑफिस में जाने के लिए कोई बोलता है? तो बोलता है तो ऑफिस में कैसा जल्दी जा सको, टाइम पे कैसे जा सको? कल रात को लेट हुआ था ना, होता है ऐसे। कृष्णा के लिए क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कृष्णा को सीरियसली लिया नहीं है। That's why. That is the reason. So coming back to the point is, શું બોલતો તું? हाँ? Disciplined life. Very disciplined life. कोई घर पे रात को आते हैं ना मिलने के लिए, तो बहुत अच्छे शब्दों में विथ वेरी नाइस वे बोल देगा, प्रभु मेरे को सुबह में जल्दी उठना है, कल सुबह में जो है ऐसा होगा, तो अगर रात को रहने वाले आपके घर पे तो उनको अच्छी भाषा में बोल देगा कि भाई मेरे को रात को जल्दी सोना होता है क्योंकि मैं सुबह में जल्दी उठने की इच्छा है मेरी, और सुबह में उठने के बाद में मैं मेरी एक बार माला और सब चीज़ खत्म हो जाने के बाद में आपके साथ में सब बात करूँगा, लेकिन अभी मुझे सो जाना है। बी वेरी क्लियर। अभी तो हमारे घर पे तो अभी ऐसी हालत है ना, कोई भी भक्त आता है मिलने के लिए तो वो मेरे को सामने से बोलता है प्रभु आप चले जाओ, आप सोने चले जाओ। हम बात करेंगे, हम आपके तुलसी और रघुदास से बात करें, आप चले ही जाओ, और मेरे को अच्छा लगता है जाओ खत्म करो भाई। क्या मैं सुबह में बात करूंगा? मैं तो भगवान ने बड़ा घर दिया है, रूम बंद करके सो जाने का कि कृष्णा इंपॉर्टेंट है भाई अभी आपके लिए। हाँ, कोई लोगों के घर के अंदर प्रभु एक ही रूम है, टीवी चल रहा है, लोग रात को आवाज कर रहे हैं, कैसे जल्दी सोए? बड़ा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है प्रभु। मैंने भक्त लोग देखे हैं जो सीरियस दिखाते हैं, सीरियसनेस दिखाते हैं, वो लोग क्या करते हैं पता है? वही रूम में सोना है, वही रूम में टीवी चल रहा है, वही रूम में सब लोग आ रहे हैं और बातें कर रहे हैं, उसको तुम्हारे साथ में कोई पड़े नहीं है। लोग भक्त लोग क्या करते हैं मालूम है? भक्त लोग जो है हमारा भी फ्लाइट्स पे जो है ना वो काला लगाते हैं ना, क्या वो सोने के लिए पट्टों बांधे ना सूखे ना, हाँ मास्क जो भी वो काला आता है ऐसा कर बंद कर देता है, आंख बंद ही रहती है।
खुल ही नहीं सकती है, और ईयर प्लग्स में कान में डाल देते हैं, कान में से आवाज नहीं जाता और आंख में से दिखता नहीं है, और करके सो जाते हैं। 1-2 दिन प्रभु जी नींद नहीं आएगी, तीसरे दिन इतने थके होगे, वहां पे पड़े होगे, सीधी नींद आ जाएगी, कितना भी आवाज आने ये दिखाना पड़ेगा कृष्णा को सिंसियरिटी बाय, नो पेन नो गेन बाय, वेरी बी क्लियर, वी हैव टू प्रूव अवर सिंसियरिटी। किसी को किधर प्रॉब्लम इधर आने ही वाला है। आई रिमेम्बर मेरा जब मैं मंदिर में रहता था ना, तो मेरा ऐसा अस्थमा का प्रॉब्लम होता था, शार्प एग्जैक्टली 1:45 और 2 के बीच में मेरे को अस्थमा का अटैक होता था। अस्थमा चालू हुआ मालूम होता है 1:45 बज गया, ठक करके समझ में आता था। और अभी प्रॉब्लम ये होता है 2 बजे तुम उठते हो, पंप लोगे, ये लोगे, फिर बाद में तुमको नींद नहीं आती है, तो तुम लोग 4 बजे उठता नहीं था, मैं 2 बजे उठ जाता था, 2 घंटा बिगाड़ जाता था। क्या करोगे, क्या करें? सबको कृष्णा किधर ना किधर तकलीफ देने वाले, जस्ट तो कृष्णा वांट्स टू चेक इट आउट कि आपकी सिंसियरिटी कितनी है कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर, किधर ना किधर प्रॉब्लम आएगी। You have to prove your sincerity. So you have to be disciplined. You have to be very practical. जो भी कोई है तो उसको बोल देने का भाई सुबह में, फैमिली मेंबर्स के साथ में भी डिस्कस कुछ भी करना है सुबह में, रात को ये टाइम पे मुझे सो जाना है। You have to be very clear प्रभु। और अगर फैमिली मेंबर्स अगर आपके साथ में कोऑपरेटिव रहेंगे तो वो आपकी लाइफस्टाइल देख करके आपको कोऑपरेशन आएगी देंगे। क्या बेचारा सुबह में जल्दी उठता है, जपा करके वापस काम पे जाता है, उसको क्यों हैरान करते हैं अननेसेसरली? That is to be there. Very disciplined life. So the first thing, urgency. Second thing is disciplined life. Third thing, you have to have hardcore determination. अगर दृढ़ता नहीं होगी तो टिकने वाला नहीं है। Urgency and determination goes basically together only, but you have to have strong determination. हेल्ले और हॉलन कुछ भी होगा, मेरे को सुबह में उठने का ही है। उसके लिए क्या होना चाहिए मालूम है प्रभु? This is what it has really helped Peter. There should be some vows in our life. कोई वाव हो जाना, वाव नहीं बोलूंगा, वाव इज अ वेरी हैवी वर्ड, कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होना चाहिए लाइफ में। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कैसा होना चाहिए कि अगर मैं सुबह में ये टाइम पे नहीं उठूं तो मैं 16 माला की जगह पे 24 माला 25 माला ऐसा करूंगा या मैं करूंगी। अगर मैं जल्दी सुबह में नहीं उठूंगा या उठूंगी तो इतना मैं फास्टिंग करूंगा, ऐसा कुछ भी जो तुमको सबसे ज्यादा खटकता है, बहुत तकलीफ होता है, ऐसा कुछ कमिटमेंट लेना चाहिए। उससे क्या होता है मालूम है? अगर तुम डिटरमाइंड हो ना, कमिटेड हो ना प्रभु जी, तो उससे क्या होगा मालूम है? वो विचार आएगा ना, बैल बजा, अलार्म का बैल बजा और होता है कि सो जाता हूँ, अरे ये सो मूर्ख 24 माला करनी पड़ेगी। मूर्ख किधर जाता है, 24 माला करनी पड़ेगी और दिन का शेड्यूल ऐसे भी टाइट है। उठ जाओ कैसे भी करके, जैसा वो नौकरी का कैसा याद आता है, उठ एक दिन का पगार कट जाएगा, उठ तो फट करके उठ जाते हैं। ऐसा इसके लिए भी क्या होता है, उठ जा नहीं तो इतनी ज्यादा माला करनी पड़ेगी, इतना फास्टिंग करना पड़ेगा, वो फट करके उठेगी। ये माइंड को जो है ना लकड़ी के सिवा शुरुआत में टेस्ट देता ही नहीं, इसको पहले लकड़ी दिखानी पड़ती है। भाई क्या करें, क्या करें? सम स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इज रिक्वायर्ड, डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड। ये ऐसा कुछ कमिटमेंट से जैसे क्या होता है, हाँ एक चीज है प्रभु, ये कमिटमेंट जो है ना प्रभु, माइंड इतना रास्कल है, वो क्या करेगा मालूम है? बोलेगा वो भी करूंगा लेकिन उठूंगा नहीं। कभी कभी माइंड इज सो स्टबर्न, वो ऐसा बोलेगा ये करूंगा लेकिन उठूंगा नहीं। तब ये सिंसियर ड्यूटी क्या करता है मालूम है? उसका कमिटमेंट और उसका वाव बढ़ाते जाता है। सॉरी प्रभु जी, क्या कर रहे हैं? इसको सीधा लाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। He increases his commitment to become more stronger. जब कृष्णा ये देखते हैं ना कि ये बेचारा कुछ भी कर रहा है, मेरे को सीधा होने के लिए कितना संघर्ष कर रहा है,
प्रभु टेक माय वर्ड्स, कृष्णा टेस्ट दे देते हैं बाद में। कृष्णा, एक माँ बाप जो होते हैं उसका बच्चा, जब वो बच्चे को देखते हैं कि वो बच्चा इतना मेहनत कर रहा है आगे निकलने के लिए, तो माँ बाप डायरेक्टली जो है प्रभु जी उसके मन में वो बच्चे से ज्यादा उसकी टेंशन आता है कि उसको कैसे जल्दी में ठिकाने लाओ जिससे उसको इतनी तकलीफ ना हो। एग्जैक्टली प्रभु जी, हमारी भी ऐसी स्थिति आ जाती है जब when you increase your commitment just to maintain such a high standard, Krishna gives you some taste in chanting. Take my word, Prabhu. Listen it very carefully now. Listen it very carefully. एक व्यक्ति को जब सुबह का चैंटिंग का टेस्ट मिल जाता है ना, हरिनाम का चैंटिंग का टेस्ट मिल जाता है ना प्रभु, वो व्यक्ति फिर गद्दी पे सो नहीं सकता है सुबह में। वो उसको टेस्ट बुलाता है, उठा करके बोलता है चल उठ जा। क्या करता है? जैसा मालूम है जो आदमी को दारू का नशा लगता है ना, वो दारू का नशा उसको उठा देता है कि नहीं, दारू पीने के लिए। मैंने पिया नहीं है लेकिन लोगों ने वो नशा जो है उसको, दारू का नशा उसको उठाता है, करेक्ट, और वो उठ जाकर के दारू पीने चला जाता है। पर वो हरिनाम का टेस्ट जो है ऐसा मिल जाता है व्यक्ति को, वो हरिनाम को याद करके वो स्विंग करके, जैसा वो गिरधारी प्रभु का कैसा होता है ऐसा वो फट करके उठ जाएगा वो। लेकिन उसके पहले वो टेस्ट लाने के लिए कृष्णा बराबर रगड़ाएंगे अपने को, वो चेक मारेंगे ना कि इसको ये टेस्ट दूं कि नहीं दूं, उसको ये टेस्ट दूं कि नहीं दूं। और उसके लिए कृष्णा चेक करेंगे ना, फैमिली प्रॉब्लम देंगे एक बाजू, हेल्थ प्रॉब्लम देंगे दूसरी बाजू, फाइनेंस के प्रॉब्लम देंगे तीसरी बाजू, करेक्ट, चौथा सोशल प्रॉब्लम्स देंगे, मीटिंग करेंगे ना, ये करेंगे ना, हजार चीज देंगे, पांचवा आपका माइंड का प्रॉब्लम देंगे, और एक सिचुएशन बना देंगे कि आप उठ ही नहीं पा रहे। वो स्थिति के अंदर भी आप कैसे भी करके संघर्ष कर करके उठने की कोशिश करते हो, तब कृष्णा देखता है जेटलो अग्नि में नाखू जेटलो વધારે ચપકે છે, કાળો મત થતો, તકને સોનું છે, આ સોનું છે, આ ત્રાંબુ નથી, આ કાળું નથી થતું। तभी वो कृष्णा उसके ऐसे कृपा देता है प्रभु। और एक बार जो व्यक्ति को टेस्ट आ गया है, प्रभु उसको बोलना नहीं पड़ता उठने के लिए, he gets up automatically, लेकिन उसके पहले एक प्रोसेस देना पड़ता है। For that determination is so much required, so much required. So 3 points. Fourth point, we have to have a very strong time management. अगर यार थोड़ा लेट हो रहा है चलेगा ना, बोलूं कि नहीं, मैं तो कोई शॉर्ट में कर लो, हाँ करूं ना, चलेगा ना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट प्रभु जी बेसिकली आई एम कैन टेल यू वेरी फ्रैंकली प्रभु, लोगों ने टाइम मैनेजमेंट नहीं आता है किसी को, टाइम मैनेजमेंट लोगों ने सीखा है लोगों ने। इसका सब टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या, मन में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, कोई टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ऐसा प्लानिंग होना चाहिए ना लाइफ में, नो वेस्ट ऑफ टाइम। वे ज्यादा करके हम बोरीवली में भी रहते हैं, बराबर है। अभी बोरीवली में रहने के बाद में प्रभु जी हमको ज्यादा करके सबको साउथ बॉम्बे जाना पड़ता है काम के लिए, या तो दूसरी जगह पे किधर भी जाना में ट्रैवलिंग करना पड़ता है। ट्रैवलिंग में क्या करते हैं हम लोग, व्हाट आर यू डूइंग इन ट्रैवलिंग? ऑफिस के अंदर सब लोग 8 घंटा काम करता है क्या? कोई 8 घंटा काम नहीं करता ना। अच्छा सीईओ भी होगा, वो भी 4-5 घंटे से ज्यादा काम नहीं करता है। क्या करता है 2-3 घंटा उधर। रास्ते में चलते चलते क्या करते हो, कुछ करते हो क्या? सबको देखते हो और बुद्धि बिगाड़ते हो। प्रभु जी ये सब हमारे पास टाइम है, अपने पास, दिस इज द टाइम वी हैव, यूज दैट टाइम प्रॉपरली। कोई तुमको बोलने वाला नहीं है। हम
हम बोरीवली में रहते हैं ना प्रभु जी, हमको सब लोग, मेरे को 26 साल हो गया बोरीवली में, तो सीजन आदमी बोला जाता हूँ ना मैं, सीजन आदमी हो ना मैं बोरीवली का। तो प्रभु सब लोग बोलते हैं ट्रेन में कितनी गिरदी है, बोरीवली से चर्चगेट जाने में कितनी गिरदी होती है। आई कैन टेल यू फ्रॉम लास्ट 26 years, कोई बात ऐसा कोई एक्सेप्शनल कि इधर उधर हुआ होगा, मैं कभी भी ट्रेन में जगह नहीं मिलती तो बैठता नहीं, और मेरे को कभी भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ मेरे को जगह नहीं मिला है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मुझ कुछ बड़ा हो, होशियार आदमी, टाइम मैनेजमेंट, ऐसा टाइम पे जाने का कि कोई नहीं होता है। सिंपल। अभी अब लोग बोलते हैं अरे प्रभु जी आप तो यार सुबह में मंदिर चले जाते हो, भागवतम क्लास करते हो, जपा करते हो। मेरे को गोपीनाथ में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को टाइम मैनेजमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि मेरे को बोरीवली से गोपीनाथ जो मेरा 1.5 घंटा है ना, वो 1.5 घंटे का पूरा फायदा मिलता है। अगर मैं थोड़ा भी लेट होगा ना तो मेरे को टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होता है। मैं कभी भी ट्रेन में बैठे बिना जाता नहीं हूँ। अरे अभी तो मेरा इतना फिक्स हो गया है ना प्रभु, वो सुबह का 4:50 का ट्रेन, आगे का फर्स्ट क्लास, वो फर्स्ट क्लास के अंदर भी जो है वो आज सब लोग को मालूम है साहब आने वाले हैं। कितना सब आपको पता है प्रभु जी क्या, बिकॉज यू हैव कंसिस्टेंसी ना फॉर ईयर आफ्टर ईयर यू मेंटेन सच ए स्केड्यूल ना प्रभु जी। वो अभी बोरीवली में क्या होता है मालूम है, बोरीवली में बाहरगांव से लोग आते हैं ना, तो बाहरगांव में ट्रेन उतरता है तो सब लोग बाहरगांव वाले लोग वही ट्रेन में बैठ जाते हैं ना। किसका वो फर्स्ट क्लास में होता है तो वो भी फर्स्ट क्लास में बैठ सकता है, तो वो सामान लेकर के फर्स्ट क्लास में बैठ जाते हैं। तो वो मैं भी बोरीवली में बैठता हूँ। तो प्रभु जी यू विल बी शॉक टू नो, वो जो ऊपर से आते हैं ना, मैं फास्ट ट्रेन पकड़ता हूँ, ये सुबह में गिरदी नहीं होते, डबल फास्ट बोरीवली से सीधा फटाफट पहुंच जा रहे हैं। तो ऊपर से लोग आते हैं तो वो लोग ऊपर से बैठे रहते हैं, उसको मालूम है साहब आगे। वो सब जो बैठे होते हैं ना वो सामान वाले, उसको उठो इधर, साहब को इधर बैठने। तो कभी होता है ऐसा, क्यों भाई? इधर बैठो साहब, आप इधर बैठो, आप भगवान के आदमी हो, आपको बराबर सुबह के टाइम पे टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। बिकॉज आई इमीडिएटली स्टार्ट माय आईपॉड, आई डोंट वेस्ट द टाइम। मैं आईपॉड चालू कर लेता हूँ या भागवतम लेके बैठता हूँ, क्योंकि आपका टाइम बिगड़ना नहीं चाहिए। सब इधर से उधर जाओ, इधर बाजू में बैठो, इधर बाजू में, सब बाजू में बिठा कर मेरे को एक मेरी फिट जगह है उधर ही बिठाएंगे। व्हाई? टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, नो वेस्ट ऑफ टाइम। ग्रांटो स्टेशन में उतरने के बाद में स्टेशन मंदिर में जाने के लिए टाइम में क्या करने का? कृष्ण कथा सुनते सुनते जाओ। घर से स्टेशन तक क्या करते हो? मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम, मैं सुबह के टाइम में, मैं सुबह में भी कैसे सुनते सुनते जाता था इधर से। यार अभी आई डोंट नो द सीक्रेट से, आपको पता नहीं होगा तो मैं समझाता हूँ कि क्या सीक्रेट। कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता उसका ईयर बहुत शार्प होता है। आपने सुना है? कुत्ता कितना भी लंबा होगा ना, थोड़ा भी आवाज आएगा तो भौंकने लगता है। तो मेरा वो आईपॉड या वो मोबाइल के अंदर आवाज वो स्पीकर में चलता है ना, तो मैं इधर अंदर खाने में करके सुनते सुनते जाता था। मैं कुत्ते सब आने लगे मेरे पीछे। ये कुत्ते क्यों आते इतने लोग, मेरे पास पैसा तो कुछ है नहीं। फिर मेरे को मालूम हुआ कि वो आवाज की वजह से कुत्ते भागते मेरे पीछे। फिर मैंने वो बंद कर दिया, अकेला आदमी किधर जाए। नो वेस्ट ऑफ टाइम ओवर देयर आल्सो। टाइम मैनेजमेंट। ऑफिस में क्या करते हो? व्हाट आर यू डूइंग इन द ऑफिस? कुछ काम नहीं तो प्रेजेंट में करने गए क्या करना है? You have to either be with the books, either with the माला, और या काउंटर है ऑफिस में, अगर माला नहीं बैठे तो काउंटर, या तो यू शुड बी विद द लेक्चर, और कोई चांस मिलेगा तो प्रचार करेंगे, किसी को बुलाएंगे, बात करेंगे। नो वेस्ट ऑफ टाइम। जितना आपकी टाइम मैनेजमेंट बराबर होगा ना प्रभु, उतना आपका जो है लाइफ शेड्यूल बहुत पीसफुल हो जाएगा। क्योंकि इयरिंग रास्ते में कर लिया, रीडिंग ट्रेन में कर लिया। और उसके लिए इसी हिसाब से प्लानिंग कर रहेगा कि जब भी पूरी गांव उल्टा है तो हम उल्टा जाएंगे। मैं सुबह में मंदिर में जाता हूं बिकॉज आई ऑफ कोर्स इट्स वंडरफुल टू चैंट इन द मॉर्निंग, बट मोर देन दैट वाज सुबह में ट्रेन में खाली जगह मिल जाती है।
अभी आते वक्त गिरदी होती है। अभी तो मैं जल्दी निकल जाता हूँ, लेकिन बहुत साल तक तो मैं शाम को ही निकलता था। अभी प्रभु जी बहुत प्रैक्टिकल होने का था। अभी आप चर्चगेट स्टेशन पे शाम को 7 बजे अगर जाओगे ना प्रभु, तो आपको ट्रेन में से सब रिटर्न होकर के आते लोग, उसमें जगह नहीं मिलती है ट्रेन में, तो उसके लिए बुद्धि वापरने का रहता है। बुद्धि क्या वापरने का मालूम है? 2 चीज। पहला, फास्ट ट्रेन में नहीं जाने का, स्लो ट्रेन में जाने का। अपने को 10 मिनट फर्क पड़ेगा, 10 मिनट परवड़ेगा, लेकिन 1 घंटा 10 मिनट बिगड़ने का नहीं है। We will compromise 10 minutes। स्लो ट्रेन ही पकड़ने का। स्लो ट्रेन में आपको चर्चगेट स्टेशन पे जगह मिल जाती है। कौन चर्चगेट में कौन आता है शाम को भाई? मैं बताता हूँ 25 साल से ज्यादा। शाम को 7 बजे कभी भी जाओ, अरे ये तो रेलवे वाला ही है, बराबर है। 7 बजे भी कभी भी जाओ, तुमको स्लो ट्रेन में जगह मिल जाएगी। दूसरा, अगर तुमको कभी हो सकता है 2-4-5 मिनट एक ट्रेन कैंसिल हो गया तो फर्स्ट क्लास में भी जगह नहीं मिलेगी। वी आर नॉट अटैच्ड टू फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास में भी किधर भी जगह मिला, अपने को तो जगह से मतलब है भाई। बैठने का है, बैठने के बाद में जो है फिर दुनिया में क्या होता है अपने को क्या लेना देना है। सीधा आईपॉड लेकर के बैठ जाएगा या तो पुस्तक पढ़ेगा, जो भी होने दुनिया को होने दो। बोरीवली सब उतरे के बाद में अपन उतरने वाला है। अपने को पूरा फायदा लेने का 1 घंटा 10 मिनट का। This time management is so much important। और जितना टाइम मैनेजमेंट, उसका ये मतलब नहीं आप कृष्ण भक्ति करो, लेकिन आपको सब एक्टिविटीज जो आपको करने की है, घर पे करना है या ऑफिस में करना है, वो सब चीज आप ऑफिस ट्रेवलिंग में कर सकते हो। अरे प्लानिंग करना है, आई समटाइम्स प्रिपेयर द क्लासेस आल्सो इन द ट्रेन। टाइम ही नहीं है, दूसरा सब शेड्यूल इस हिसाब से बना लेंगे। टेलीफोन, अभी तो मोबाइल हाथ में, टक्कू टक्कू उधर से, और उसमें भी जियो होने की वजह से जो है प्रभु नेटवर्क भी अच्छा आता है उसमें। टक 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 उधर बैठे बैठे सब 3-4 टेलीफोन भी खत्म कर देने का उधर। ठका ठक व्हाट्सएप सब कर लेने का। आपने को आजू बाजू में क्या लेना देना है? बोरीवली आएगा तो बुलाएगा, ये भाई बोरीवली आए, उतार वो फूट जाएगा। फॉर्चुनेटली बोरीवली एक बहुत फायदा है अपने लिए। सब उतरने के बाद में उतरेंगे भाई, गाड़ी चलेगी नहीं ना आगे। उससे क्या फायदा होता है वो भी बताता हूँ। हम सब उतरने के बाद में, उतरने के बाद क्या होता है मालूम है? प्लेटफॉर्म पे गिरदी नहीं मिलती है, एकदम रिलैक्सिंग ऊपर होकर जाते हैं। दिस इज इंटेलिजेंस प्रभु। लोग गधे के जैसा काम ही कर रहे हैं, दूसरा कुछ समझा ही नहीं होना। दिस इज वेयर योर इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड। टाइम मैनेजमेंट, यूज योर टाइम प्रॉपर्ली। घर पे भी जो है ना प्रभु जी, जो भी काम करने का तो फटाफट सब जो भी चीज करना है करके जो है ना, अगर कोई आदमी जो है ना प्रभु जी आपको टेलीफोन करके हैरान करेगा ना, नाउ टू मच पीपल गिव मी अ कॉल, और सब लोग इतना, आंकड़ा किसको नहीं अच्छा लगता है प्रभु जी? कोई भी किधर से भी टेलीफोन नंबर पकड़ करके बातें करना चालू कर देता है। सामने से बोल देने का, प्रभु मेरे पास 5 मिनट ही है, उससे ज्यादा नहीं है। आपको बात करना है तो 5 मिनट में खत्म करो, क्योंकि मालूम है कि यह खाली बिना मतलब को अपना टाइम बिगाड़ने वाला है। 5 मिनट से ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूं आपको। आई गिव यू 5 मिनट्स, दैट्स इट। हाँ, अगर कोई अच्छा भक्त मिला तो बोलते जाओ, मैं सुनते रहता, इंस्पिरेशन मिल रहा है। अरे मैं प्रभु जी हमारा जय राम, एक बहुत सुंदर भक्त, आपको पता है ना मैंने क्या उसका वो वृंदावन में जो व्हाट इज हिज नेम, वृंदावन बिहारी प्रभु, चांस 108 राउंड्स एवरी डे। तो उनका भी टेलीफोन आता है मेरे को, कभी भी आ जाता है। उसका जब आप खत्म हो जाता है तो मुझे टेलीफोन करता है, तो मैं बोल देता हूँ प्रभु चालू करो तो अभी। क्या फर्क पड़ता है, मैं ऑफिस में होकर ट्रेन में, आपने को इंस्पिरेशन मिलता है उसको पहला पकड़ेंगे, जो हैरान करता है उसको ब्रेक मारेंगे। वेरी सिंपल टाइम मैनेजमेंट। You will get inspiration wherever we get it, will go ahead. This is time management. कितना पॉइंट्स થઈ ગયા ભાઈ? है 5 થઈ ગયા? Most important. Okay. 5वां पॉइंट, most important thing. We need a very strong association of devotees. प्रभु वरना ये possible नहीं है. Take my words. It is not possible. आज ये सब माहौल के अंदर ऐसी चर्चा कर सकते हैं प्रभु, क्योंकि आप लोग सुबह में 4:30 बजे जपा करने आते हो। हम ये चर्चा नॉर्मली दूसरी जगह पे नहीं कर पाएंगे। You cannot discuss these things
We need very strong association. Strong association of devotees. ये एसोसिएशन होगा ना तो अपने को फायर चलता रहेगा. Right is not possible, प्रभु, not possible. ये सब माहौल ऐसा बन गया है. कृष्ण की कृपा है अपने लिए. हक्की रत्न प्रभु, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेशियस हेतु की कृपा अपने के जीवन में मिल गई कि इतना सुंदर डिवोटी का संग मिल गया और सुबह में इतने जल्दी सुबह में आ जाते हैं. टुडे वी आर मोर देन 40 डिवोटीज. सुबह से आज तक 40 डिवोटीज आकर के बैठ गए यहाँ पे. और इतनी सर्दी और इतनी कुलुपवाड़ी की सर्दी है. पीपल कम. व्हाई? दैट एसोसिएशन कीप्स अस फायर्ड अप. थोड़ा भी ढीला हो गया ना, एक आध दो हफ्ता नहीं आएगा ना, तो तीसरे हफ्ते आएगा तो देखेगा अरे बाप रे यार, मैं बोल नहीं सकता लेकिन मेरा ढीला हो गया होगा. ये लोग के साथ में रहने का है मुझे. मैं नहीं रहूंगा तो मैं किधर चला जाऊंगा. बेहतर है ठिकाना आ जाओ. ये अंदर से बैल बजने बजता है. मानते हो कि नहीं भाई? अंदर से बैल बजता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ. देखो ये भक्त लोग कितना आनंदित है और मैं कितना 2-3 हफ्ता मैंने बिगाड़ दिया मेरे जीवन का. अगर इसमें थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया तो मैं चला जाऊंगा. और चला जाऊंगा तो मेरा क्या होगा? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम घटरे शयनम. इधर ही वापस फंस जाऊंगा. आई कैन नॉट टॉलरेट. मेरे को मालूम है मेरा पहले क्या हुआ था, कैसा मेरी खराब जिंदगी गई थी और वापिस वैसी हो जाएगी अगर मैंने थोड़ा भी बेदरकारी किया तो. वो बैल बचता है, भाग करके आ जाओगे आप, बराबर ठिकाने रहोगे. That's why we need a very strong association of devotees. It is so much required, Prabhuji. And if a devotee gets good, strong association, I think he is the most. मेरे को राधानाथ महाराज का ये वाक्य है, अगर जो भक्तों को एक strong association मिल गया ना, वो भक्त को जो है कृष्णा ने सबसे ऊंची से ऊंची कृपा दिया है. उससे ऊंची कृपा नहीं है भाई. बड़ा पैसा है, बड़ा फैमिली है, बड़ा प्रॉपर्टी है, ये कुछ कृष्णा की कृपा नहीं है. वो वापस छोड़ के जाने का, जब छोड़ के वक्त दुखी होकर के जाओगे. लेकिन एक अच्छा भक्तों का संग में क्या ब्लिसफुलनेस मिलता है. प्रभु, I can tell you Prabhuji, very frankly, I get so much inspiration from Shendal Prabhu. I get so much inspiration. वो नहीं आते तो मेरे को टेंशन आते हैं, मैं किधर नहीं आएगा, मेरे को उनके जैसा रहने का है. I feel so inspired. जीवन कृष्ण प्रभु अच्छा लगता है मुझे. अभी उनकी तबियत खराब थी, मैंने कल उनको टेलीफोन किया, तुम आना है यार, ये कुछ भी है मुझे तुम आओ इधर. आई नीड यू प्रभु. इतने सुंदर डिवोटी मैं कैसा छोड़ रहा हूँ. आई गेट सो मच इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम. एकादशी के दिन 108 माला करना मैं कभी भी नहीं करता, पर ऐसा तो लगता है कोई है भाई. थोड़ा भी मैं करूंगा तो मुझे मालूम है मेरा बाप तो बहुत ऊपर है, धीरे ठंडा रहूंगा मैं. सो मच इंस्पायरिंग, सो मच इंस्पिरेशन. अभी शैलेन प्रभु है, प्रभु जी आई सीन हिम, मेरे ख्याल से पिछले 10 महीने से 10-12 महीने से आ रहे हैं. आई हैव नेवर सीन हिम कमिंग आफ्टर 4.35. वो 4:30 और 4:35 के बीच में आ. मैंने 4:35 के बाद में मैंने देखा नहीं उनका आए हुए. इंस्पिरेशन मिलता है प्रभु जी. आई गेट स्वेल. कौन करता है ऐसा? वी नीड दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन प्रभु. एंड व्हेन द एसोसिएशन, एक चीज हमेशा याद रखना, प्रभु राधा गोपीनाथ का सेंटर पॉइंट क्या था ये मैंने देखा है. व्हेन हम सब लोग साथ में आते हैं और हमारा मकसद सिर्फ एक है, हमको कोई भी हालत में कृष्णा भक्ति में आगे बढ़ना है, दूसरा कोई हमारा लाइफ में गोल नहीं है. और प्रभु हम वही आदान प्रदान वही हिसाब से करते हैं, तो प्रभु वो सबको, अगर वो जो भक्त जो है उसका भी यही मोटिव है, उसको बहुत आनंद आता है वो एसोसिएशन में. He feels very secure. He gets thorough shelter from that association. Somehow by Krishna's mercy, it's getting established over here. And we will do anything, Prabhu, take my words. We will do anything and everything to preserve this type of a consciousness. Everybody agrees or not? हमको नहीं चाहिए कुछ यार, नहीं चाहिए कुछ, हमको यही मकसद रखना है हमको लाइफ में. So strong association. कितना 5 पॉइंट है क्या? 6th point. अगर ऐसा लगता है सुबह में नहीं उठ पा रहा हूं, बहुत तकलीफ हो रही है, so then we have to remember our acharyas and our very very strong and sincere devotees in our group. उसको विचार करते तो अपने को टेंशन आता है, बाप रे ठिकाने रख, तू कहाँ परंपरा में आया है. भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 100 करोड़ हरे कृष्णा महामंत्र बोला है, किया है, करेक्ट.
वो रोज 192 राउंड्स 10 साल तक किया है, 9 के 10 जो भी है। उनको एक भी दिन परवड़ता था उनको लेट उठने के लिए? एक दिन भी परवड़ सकते थे उनको? क्या जरा आराम हो भाई। एक दिन भी परवड़ सकता था उनको लेट उठने के लिए? मैं वो परंपरा में आया हूं। What right do I have to become negligent? What right do I have? हमारे गुणाकेश प्रभु है, रोज 128 माला करते हैं, उसको एक दिन में परवड़ सकता है लेट उठने का? Can he get up late? Is it possible for him? कितना दिन आपको उनको भी प्रॉब्लम आएगा। बीच में मैंने सुना उनको कोई बंदर ने उनको काटा था, करेक्ट? बंदर में काटा था और कुछ इंजेक्शंस लेना पड़ा, ये वो। तो मैंने दो डिवोटी को पूछा कि भाई क्या है, तो उन्होंने बोला कि इतना बंदर काटा, ये इतना पेन हुआ, ये हुआ। तो उन्होंने एक भी मंगल आरती राधा श्याम सुंदर में मिस नहीं किया है। प्रभु जी, हाउ मच फॉर्चुनेट वी आर। हमारे आजू बाजू में ऐसे लोग हैं। गिरधारी प्रभु को मैंने आपको एग्जांपल बताया, इतने सालों के साल उन्होंने एक दिन भी मिस नहीं किया है। हमारे मायापुर के अंदर सुबह में वो मंगल आरती करते ना राधा श्याम सुंदर, अरे नहीं राधा माधव ने, राधा माधव को जो सुबह में मंगल आरती करते हैं ना प्रभु, उनके घर पे मैं गया था मायापुर में। वो पिछले मेरे ख्याल से 35 साल से आरती करते वो। उन्होंने बताया मुझे, जब भी वो मायापुर के बाहर है तो बात अलग है, लेकिन जब भी वो मायापुर में तभी तो उन्होंने एक भी मंगल आरती मिस नहीं किया है। एक भी मंगल आरती उन्होंने मिस नहीं किया है। उनको याद करके हवा अपने को टेंशन नहीं आता, अरे भाई उनको पढ़्यो छे શું પોદળાની જેમ શું પડ્યો છે? What right do I have to sleep? ये हमारी परंपरा है, ये हमारा एसोसिएशन ऐसे डिवोटी का है, ये हमारे आचार्य है ऐसा। रघुनाथ दास गोस्वामी, पता है ना आपको? रघुनाथ दास गोस्वामी रोज गोवर्धन की परिक्रमा देते थे, करेक्ट? एवरी डे रोज 2000 दंडवत करते थे वैष्णव को, और रोज 64 माला करते थे। वो कभी भी सो सकते थे लेट? परवड़ता है उनको? क्या लाइफ है। वहां तक कि कृष्ण ने आकर के उनको जो है गोवर्धन शिला दिए थे। बाबा अभी मैं तुमको देख करके मुझे दुखी हो रहा हूं मैं आपको, तुम खाली 4 जगह पे घूमो और खाली गोवर्धन परिक्रमा तुम्हारी हो जाएगी। ये हमारी परंपरा है प्रभु, सब परंपरा। प्रभुपाद जो है कितना भी जेटलैग करके भी कोई भी जगह पे आए, कभी भी ऐसा नहीं कहा है उन्होंने कि भाई मैं थक गया हूँ, तुम लोग जो है बाद में, अभी मैं थोड़ा आराम करने दो, बाद में मैं जो है तुमको प्रवचन दूंगा। नथिंग। कहाँ पर भी कोई भी जगह पे कोई भी सेंटर में कहाँ से भी आए, सीधे मंदिर में आएंगे, सीधे रूम में जाकर के स्नान करेंगे, स्नान करके इमीडिएटली आकर के सीधे भागवतम क्लास देंगे और सबसे मिलने का चालू कर देते थे, और दैट टू एट द एज ऑफ 70+। ये हमारी परंपरा है प्रभु जी। दिस इज व्हाट अवर परंपरा इज स्पीकिंग। व्हाट राइट डू आई हैव दैट? ये इसको याद करने का हमारे परंपरा, हमारे आचार्य, हमारे वेरी सीनियर डिवोटीज उसको याद करेंगे तो बराबर टाइट रह गए। सुवर्ण हक सूचे 6th point, now 7th point। 7th point, कभी कभी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है प्रभु जी। अगर आप रोज सुबह में जल्दी उठने का चालू करोगे ना, तो दूसरे लोग नहीं कर सकते जो आप कर रहे हो। नॉर्मली कोई नहीं कर पाता है, और खास करके गृहस्थ जीवन में बहुत रेयर होता है। तो चांसेस है प्रभु आपका प्राइड और ईगो बढ़ जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो क्या हुआ, माया ने इस तरह से नहीं मारा, तो माया ने इस तरह से अपने को मार दिया। लोखंड ની સાંકળ કે સોનાની સાંકળ? સાંકળી સાંકળ જ છે યાર। સાંકળી સાંકળ જ છે, બીજી રીતે મારી દીધો આપણને માયાએ। So it is so much required प्रभु। महाराज राधानाथ महाराज हमेशा मुझे बोलते थे, और अभी भी बोल रहे थे,
More than anything else in your life, humility is the most important thing. If you have everything else but you don't have humility in front of Krishna, you are nowhere. And you have not anything but you have humility, you will be accepted by Krishna. So Prabhu, after even having all these things and you started getting this taste and everything is going so wonderful, you get up in the morning, you chant your rounds, everything. But you have to always be very, very surrendered to Krishna and have blessed thing. Always understand, कृष्णा में क्या था आज से 5 साल पहले और अभी क्या हो गया मेरे लाइफ में। अहेतु की कृपा मिल गई है और थोड़ी भी बेदरकारी किया तो ये अहेतु की कृपा चली जाएगी और जैसी गई तो पहले के जैसा ही हो जाऊंगा। Absolutely 100% dependable only on you and only on you. This humility, it is not humility, it is very practical. मैं कभी कभी कोई humility नहीं है, ये practical है। पहले क्या था यार, कितनी मेहनत करते तो भी सुधरते नहीं थे, ऐसा ही जल्दी सुधर गए क्या? कृष्णा की कृपा होनी। So you have to be always be very grateful and thankful to Krishna कि कृष्णा तुमने मेरे को बचा लिया है। I'm so much grateful for it. ये 7 पॉइंट अगर आपने बराबर लिया, हाँ एक कंसेशन जो मैं कर रहा हूँ, and this is helping me a lot in my Krishna consciousness. एक कंसेशन being in गृहस्थ लाइफ, we have to be practical. मैंने देखा कंसिस्टेंसी नहीं रहती है अगर ये नहीं करते तो। अगर नहीं करना है तो नहीं करो, लेकिन ये अगर ये करोगे तो अच्छा रहता है। मुझे अच्छा लगा वो ऐसा कर सकते हैं आप प्रभु जी कि रोज का शेड्यूल अपना डिस्टर्ब रहता ही है। रात को ही टेलीफोन आ जाता है, कोई रात को मिलने आ जाता है, या ऑफिस का काम टारगेट खत्म करने के लिए रात को बैठना पड़ता है, बच्चे की एग्जाम है तो उसके लिए पढ़ाने के लिए बैठना पड़ता है, फैमिली का कोई मैटर आ गया उसके पढ़ाने का, कोई गेस्ट आ गया उसके साथ में बात करने के लिए बैठना पड़ता है, और वापस सुबह में उठने का भी रहता है, तो थोड़ा शेड्यूल डिस्टर्ब होता है। बोले ये सब प्रैक्टिकल करने के बाद में भी किधर इधर थोड़ा गड़बड़ होता है। We can do one thing which I felt was very practical. Very practical. आप 7 दिन में एक दिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक दिन आप रेस्ट डे ले लो। यू टेक योर रेस्ट डे। और वो रेस्ट डे में कैसा रखने का कि अभी कल का मेरा रेस्ट डे है, वो रेस्ट डे में जो है कितना भी मैं, जब तक मेरी थकावट पूरी नहीं होगी तब तक मैं नहीं उठूंगा। ओनली वंस इन अ वीक। उससे क्या फायदा हो जाएगा प्रभु कि आपकी पूरा हफ्ते का जो 6 दिन में थोड़ा हेक्टिक भी गया ना, वो इसको कॉम्पनसेट कर देगा। यू विल बिकम नॉर्मल फॉर नेक्स्ट वीक, क्योंकि अपने को कंसिस्टेंसी पूरी लाइफ लॉन्ग करने की है। अगर इसमें कोई गड़बड़ हो गया, हेल्थ इश्यू आ गया, कोई दूसरा प्रॉब्लम आ गया, फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस आ गया, तो सब पूरा इट कैन नॉट बी सस्टेनेबल। तो वंस इन ए वीक आई डू इट ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, क्योंकि हमारा मैं रोज 8 बजे सो जाता हूँ, लेकिन हमारा गुरुवार को थर्सडे प्रोग्राम रात को 11 बजे बजता है। तो भी सुबह में 3 बजे उठने में तकलीफ होती है। तो फ्राइडे इज माई रेस्ट डे। जब तक थकावट खत्म नहीं होगी तब तक उठूंगा नहीं, लेकिन उठने के बाद में फिर माला ही होनी चाहिए। कृष्ण के साथ में धोखाबाजी नहीं रखनी है, माला भी था। इससे क्या हो जाएगा प्रभु कि हो सकता है कि आपके लाइफ में थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स है, ये है वो है, और उस दिन जो है उसके अगले दिन अगर आपको थोड़ा फैमिली को टाइम देना है, थोड़ा जस्टिस भी देना है, तो यू कैन गिव इट प्रॉपर्ली। आपको बोल सकते हैं कि भाई देखो 1 हफ्ता में 1 दिन तुम्हारे लिए रखा है, तुम्हारे साथ जो भी कुछ करना है, क्वालिटी टाइम, ये वो जो भी करना है कर लो भाई। किसी के साथ में बात करना है, मीटिंग रखनी है, सबको बुला लो, खत्म करो उसके साथ में। वंस इन ए वीक। लेकिन अगर 1 वीक में 1 दिन की वजह से अगर 6 दिन सुधर जाते हैं तो कोई वांदा नहीं है। इज व्हाट आई फील इट। मैंने इसमें भी बहुत एनालिसिस किया, क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं रहता है। फिर बाद में गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, you cannot sustain it for properly forever. So one day in a week, but if you can do it without it, please do it. मैं नहीं करता because I am a fallen soul. मैं नहीं करता है।
once in a week you can test it out. उससे क्या होगा कि पूरी आगे का दूसरा पूरा हफ्ता वापस फ्रेश हो जाओगे and you can again fight it out. You can sustain it. Even in यात्रा also I make it a point. एक यात्रा में हमारा 15 दिन का यात्रा होता है तो एक दिन डांडी मार लेता हूँ सुबह में, इससे पूरा थकावट खत्म हो और वापस एंथुसियाज्म से चले जा रहा है. This is the way you can improve yourself in getting up. और एक चीज याद रखो प्रभु, finally only one thing if you remember it now that will give you tremendous boost to chant to get up in the morning. और ये है कि आप खुद चेक करो प्रभु, आप खुद चेक करो, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद चेक करो. सुबह के टाइम पे ब्रह्म मुहूर्त में एक सेशन में एक सिटिंग में 16 माला करो और दूसरे दिन आप देखो उस दिन आपने जो है सुबह में जपा नहीं किया, सब दोपहर में शाम को रात को ऐसा करके जपा किया. आपकी कॉन्सियसनेस चेक कर लो क्या होता है. इमीडिएट समझ में आ जाता है तो वो इमीडिएट आप किधर हो क्या हो सब चीज आपके सामने खड़ा रह जाएगा. एवरीबॉडी एग्रीज और नॉट? इट्स सो प्रैक्टिकल, इट्स सो प्रैक्टिकल. समझ में आ जाता है कि ऐसा है लाइफ में. अभी जो भी करता हूँ मेरी लापरवाही की वजह से चल रहा है. अगर मैं सीधा हूँ तो पकड़ करके रहूंगा और प्रैक्टिकल रहूंगा. जल्दी सो जाऊंगा, प्रसाद कम खाऊंगा, रात को सिस्टम एकदम क्लियर रखूंगा, प्लानिंग बराबर करूंगा, टाइम मैनेजमेंट बराबर रखूंगा. ये सब चीज बराबर प्लानिंग कर दूंगा मैं, लेकिन टारगेट में कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. If you do that now, Prabhu, take my words. Krishna consciousness is so blissful. प्रभु एक बार वो हरि नाम सुबह में जो हो जाता है ना प्रभु, क्या आनंद है यार. आप देखते हो क्यों इधर आते लोग, क्यों इधर आते हैं कि तो किसी को कुछ पैसा मिलता है क्या इधर आने का. सुबह में 4:30 बजे रगड़ा पे क्यों आते इधर. जो आनंद मिलता है प्रभु, इट कैन बी कॉम्पेंसेटेड बाय, इट कैन बी कॉम्पेंसेटेड. क्या आनंद है, क्या आनंद है सुबह में जपा करने का. इसलिए भाई देखो मैं बताता हूँ वैसे हाउ कैन, मेरे को एक डिवोटी ने बताया प्रभु मेजर कैसा कर सकते, मेरे जैसा आदमी को कैसा समझ में आता है क्या तुमको आनंद मिल रहा है सुबह में जपा करने का. अरे बहुत सिंपल मैंने बताया. देखो आज जो है ना मेरा सुबह में जपा हो गया, माया का कितना भी अटैक आता है तुम्हें मिलता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ यार, सब टेम्पररी है. मेरे को हैरान करने के लिए माया आ रही है, आया कृष्णा विद मी, उसको बात करके काउंटरैक्ट कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि सुबह में कृष्णा बराबर फिक्स हो गया है अंदर. दूसरे दिन जो है ना प्रभु माया बराबर, माया साधना बराबर नहीं है, सुबह में 16 माला बराबर हुआ नहीं है, घोटाला हुआ है, फिर बाद में वही चीज सामने आती है. यू गैट सक्कम टू माया, क्योंकि अंदर कृष्णा फिक्स नहीं हुआ है. और कृष्णा फिक्स नहीं है तो यू गैट कैरिड अवे. और जैसा कैरिड हो गया तो फिर बाद में ऐसा कॉम्प्लिकेशन होता है ना. गायत्र विषय पुंसा संग संग्राय संग के काम क्रोध चालू हो गया. और फिर बाद में ऐसा कुछ घोटाला हो गया, बाद में बाप रे क्या हुआ. और फिर बाद में तो ये सब क्यों हुआ, उस दिन जो है साधना लूज थी ना, कृष्णा बराबर फिक्स नहीं थे ना, घोटाला हो गया. साचू लागे के नहीं भाई, शरम नहीं આવતી तो बोलवा માટે. साचू लागे ने, दिस इज व्हाट इट इज. हरिनो मार्ग छे सुरानो नहीं कायरनो काम रे भाई. आ नहीं काया, अगर बीजे बड़ी वस्तु कराए. प्रभु जी डोंगरे महाराज जी बोलते थे, मेरे को इतना अच्छा लगता है ये बात, इतना अच्छा लगता है. डोनेशन देव बहुत सहेलू है. चैरिटी करना बहुत बड़ी चीज नहीं है यार. रुपया कमाया मालूम है, मानने ना मालूम, सब छोड़ के जा रहे तो अभी से चैरिटी करना चालू कर दो. थोड़ी अक्कल आ जाती तो चैरिटी करना सहला है. प्रवचन देना बहुत सहला है. तुमको बात छठा अच्छी आती तो बोलने में क्या बात है, छठा दे सकता. बातें करना बहुत सहला है, प्रवचन करना बहुत सहला है, अपवास करना भी बहुत सहला है. तुम्हारी बॉडीली स्ट्रक्चर ऐसा है, तुम अपवास कर सकते हो. संकीर्तन करना बहुत सहला है, ढम 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 करना बहुत सहला है. तुमको अच्छा लगता है मृदंग बजाने का, हारमोनियम बजाने का अच्छा लगता है, तुम बैठ सकते हो.
तुमको टेस्ट है उसमें, कर सकते हो, लेकिन एक आसन में ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके, एक आसन में कृष्णा को इंटेंसली याद करके, सब डिस्ट्रैक्शन को दूर करके, उसके साथ में फाइट मार करके, एक आसन में एक सिटिंग में 16 माला करना सबसे ज्यादा कठिन है। एवरीबडी एग्रीज और नॉट? दिस इज कृष्णा कॉन्सियसनेस भाई। कीर्तन ये सदा है, ज्यादा करते तो करते जाओ भाई, 64 भी करो, 192 भी करो, लेकिन हम 64 के साथ बात करें तो भी ये करना सबसे ज्यादा कठिन है। उसके लिए कीमत देनी पड़ेगी, और कीमत क्या है? उठना पड़ेगा भाई जल्दी। उठना पड़ेगा। Anyway, प्रभु जी, I can tell you प्रभु, I am really struggling. मैं स्ट्रगल करता हूँ, लेकिन somehow I feel मेरे को ये भक्तों का संग है ना, इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि इन लोग की वजह से मेरा क्या हुआ है, प्रभु जी, बिजनेस में लेट मी टेल यू, मैं ये प्रोग्राम से वो सब यहाँ पे क्यों रखता है मालूम है? वो तुम्हारे पे प्रेम है इसलिए नहीं है, खैर, लेकिन इतना नहीं है। सबसे पहला मुझे मेरे में प्रेम है प्रभु, और वो ये है मालूम है, मुझे मालूम है कि प्रोग्राम देखता हूँ तो 4:45 सब लोग आ जाएंगे ना इधर, तो मुझे तो उठना ही पड़ेगा ना, मुझे तो उठना पड़ेगा ना। मैं उठूंगा नहीं तो क्या चलेगा ही नहीं, उसके वजह से मैं उठ जाऊंगा। ये लोग आएंगे तो उसके साथ में बैठना तो पड़ेगा ना, ये मारे मेरा छपा भी हो जाएगा। प्रभु कैलकुलेटेड आदमी हूँ। उसका तो फायदा होगा, लेकिन मोर देन दैट मेरा फायदा हो जाता है। और टिकते जाऊंगा तो कोई कृष्णा की कृपा आ जाए और वो टेस्ट आ जाए तो बाद में नॉर्मल हो जाएगा। इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। टेक माय वर्ड्स प्रभु, एक बार व्यक्ति को एक झंखना होगी ना जपा करने का, उठने का। मैंने ऐसे डिवोटीज देखे हैं प्रभु, ऐसे सिंसियर डिवोटीज देखे हैं, उसको जो टेस्ट आ गया है जपा करने का सुबह में, और उठने का भी उसको ऐसा मालूम हो गया कि सुबह में ही सब चीज होता है। ऐसे डिवोटीज देखे, वो 3 बजे उठ जाते हैं, वो रात को 1 बजे भी सोएंगे तो भी वो 3 बजे उठ जाएंगे। ऐसे भी डिवोटी देखे, रात को 2-2 बजे तक जो है कुछ भी कोई सेवा या कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गया, 2 बजे सोएंगे तो भी 3 बजे उठ जाएंगे। कभी विचार होता है ऐसा कैसा है? क्योंकि उसके अंदर, उसके हृदय के अंदर एक अलार्म बज गया है, अलार्म है अंदर, और वो अलार्म उसको बोलता है, मूर्ख उठी जा, तू करे छे यार, हरे नाम નથી કરતું, આટલો ટેસ્ટ જ જતો, કાં તો એ ટેસ્ટ નહીં લેના, કાં તો મારા હાથે માર ખા, બે વસ્તુમાંથી એક થવાનું તારા લાઈફમાં। કાં તો એ ટેસ્ટ લઈને અનુભવ કરી લેના, આખો દિવસ બ્લિસફુલ જાય, આખો આનંદિત રહે, અને કાં તો માર ખાતો રહે, એક બાજુ અહીંયા કિક મારશે, એક બાજુ અહીંયા કિક, પેલા ફૂટબોલ ની ખબર, ફૂટબોલ જો ફૂટબોલમાં બોલને કેવી રીતે કિક મારે, એમ આપણને હારા બધા કિક જ મારે, જ્યારે સમાજમાં સાધના બરાબર ન હોય તો। एक लस्ट किक मारे, एक ग्रीड किक मारे, एक एनवी किक मारे, एक ईगो किक मारे, किक लगा करे, અને આપણે એક બાજુથી બાજુમાં ફટકાતા રહીએ, ફટકાતા રહીએ। This is what happens. So the ball is in your court now. You can decide what you want to do. और प्रभु के लिए प्रार्थना करना। I can tell you प्रभु, such a nice life it is. क्या आनंद है सुबह में, क्या आनंद है सुबह, क्या आनंद आता है। अनुभव करते हो ना आप, तो आते इसमें आपको समझ में आता है। What a pleasure it is to chant in the morning. कृष्णा, आप सबने देखा, अभी सुबह उठने के लिए जो आपके प्रश्न है उसके जवाब मिल गए होंगे। सुबह कैसे उठा जाए, क्या सोचा जाए, क्या किया जाए, बहुतों के प्रश्न थे ये वाले। सुबह उठना मुश्किल होता है, तो हम क्या करें कि उठें, क्यों उठें, कैसे मेंटेन करें, कैसे मारा करें, सबके जवाब आपको मिल गए होंगे।
तो हम यहाँ पे विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे सभी भक्तों में अपना प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे मुझे तुमको कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।